प्रिय बच्चों, आज हमें चैप्टर नंबर 3 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है और वो भी उसके बेसिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए आइए सबसे पहले हम सीखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री तो बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री का निर्माण हुआ है वो ट्राइगोन और मेट्रो से हुआ है। ट्राइगन और मेट्रो से। ट्राइगन का मतलब बच्चों होता है ट्रायंगल। ट्राइगन का मतलब बच्चों ट्रायंगल और मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रो का मतलब मेजरमेंट। तो अब हमें इसमें पढ़ना है ट्रायंगल का मेजरमेंट। अब ट्रायंगल का मेजरमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ होती है जिसका हमें मेजरमेंट करना है। तो देखो बच्चों, ट्रायंगल में दो चीज़ होती हैं, एक साइड और एक एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइड और एंगल के मेजरमेंट के बारे में ही पढ़ना है। मतलब कैसे, अगर हमको एंगल पता है तो हमें साइड बताना होगा, या साइड पता है तो एंगल बताना होगा। तो इस तरह से बच्चों ये कन्फर्म हुआ कि हमको ट्रायंगल और एंगल के साथ ही इसमें खेलना है और कुछ नहीं करना है। तो अब आप बच्चों, ये बात तो आपको पता चली गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अब हमको ये जानना है कि ये फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस तो बच्चों, जैसे अब आप लेट कर लेते हैं कि f(x) है, f(x) हम sin x लेट करते हैं। अब इसमें अगर हम एक साइड कोई भी वर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें दूसरी साइड दिखाई देने लगता है। जैसे आप क्या करते हैं कि हमने x की वैल्यू यहाँ कुछ डाल दी। जैसे हम यहाँ x की वैल्यू डालते हैं, जैसे आपने देखा h कि हमने 0 वैल्यू डाल दी, तो जैसे आपने इधर 0 वैल्यू डाली तो इधर कोई ना कोई चेंजिंग अवश्य आएगी। अब क्या चेंजिंग आएगी, जैसे आपको पता है sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो f(x) कितना हो गया आपके पास, f(x) 0 हो गया बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आप एक तरफ कुछ भी चेंजिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी तरफ पड़ता है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे हमें तो साइन की वैल्यू नहीं पता, पर बच्चों आपने 10th में पढ़ा होगा। फिर भी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो किसी तरह की टेंशन ना लें, हम पूरा फाउंडेशन आपको तैयार कराएंगे। जिन्होंने पढ़ा है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी हम जैसे एक्सरसाइज कराएंगे उनमें से पूरी तरह से आपको सब चीज़ें क्लियर करेंगे। अब इसी में और आगे देखते हैं, जैसे हमारे पास gx है, gx = cos x है। अब अगर हम इसमें cos की वैल्यू कुछ भी डालते हैं, अब आप कहोगे इसमें भी 0 डाल दीजिए, तो चलो हम 0 डाल देते हैं cos की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हुआ, gx = cos 0 हो गया। अब cos 0 का मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो gx = 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि जैसे हम एक तरफ कुछ भी कार्य करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी साइड में हमको दिखाई देने लगता है। यही होता है फंक्शन। तो बच्चों आपको पता चल गया कि फंक्शन क्या होता है। तो अब आप देखें बच्चों कि आपने ट्रायंगल के बारे में देखा है, ट्रायंगल के बारे में। तो आइए अब हम ट्रायंगल के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो देखो बच्चों, ये एक बेस लाइन होती है, इसको हम बेस लाइन कहते हैं, बेस लाइन या बेस साइड आप कह सकते हैं। और जैसे जैसे आप क्या करते हैं कि एक इसको क्या करते हैं, रोटेशन कराते हैं। तो जैसे रोटेशन करके सपोज करो इस प्लेस पे आ जाती है, यहाँ से रोटेशन करके यहाँ तक पहुँच गई। तो जब यहाँ पहुँच गई, ये कौन सी लाइन तैयार हो गई, ये टर्मिनल लाइन हो गई बच्चों, ये टर्मिनल लाइन हो गई। तो टर्मिनल लाइन और बेस लाइन के
मिड जो चीज़ तैयार हुई यही एंगल होती है बच्चों। ठीक, अब आपको ये जानना है बच्चों कि एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एंगल पॉजिटिव कब होता है। तो बच्चों जैसे आपने देखा कि ये बेस लाइन थी आपकी, क्या थी ये? बेस लाइन। बेस लाइन थी आपकी, और बेस लाइन को आपने रोटेशन कराना स्टार्ट किया। और वो किस साइड में रोटेशन कराया आपने? इसका रोटेशन आपने बच्चों कराया एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? जो घड़ी रन करती है वो ऐसे रन करती है, लेकिन आप रोटेशन ऐसे करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टर्मिनल लाइन को, ये बच्चों टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल लाइन को जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं तो बेस लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच जो एंगल तैयार होता है वो एंगल बच्चों पॉजिटिव होता है। वो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आप दूसरी बात बच्चों, फिर आप देखिए जैसे ये बेस लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन है? बेस लाइन है। अब आप इस बेस लाइन को क्या करेंगे? बेस लाइन को देखिए बच्चों, अब आपको कहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन कराना है। कैसे कराना है? क्लॉकवाइज रोटेशन कराना है। तो अब अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं तो आपके पास ये एंगल तैयार होता है। ये आपकी बेस साइड है। बेस साइड आपके पास या बेस लाइन हो गई, तो फिर ये टर्मिनल लाइन हो गई। टर्मिनल लाइन आपके पास ये तैयार हो गई। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा, अगर आप बेस लाइन को क्लॉकवाइज क्या करते हैं? रोटेशन कराते हैं, तो उससे एंगल नेगेटिव फाइंड होता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि एंगल हमारा नेगेटिव कब फाइंड होता है और एंगल हमारा पॉजिटिव कब फाइंड होता है। अब आइए बच्चों देखिए एंगल का मेजरमेंट। बच्चों एंगल का जो हम मेजरमेंट करते हैं 2 टाइप से करते हैं। मतलब एक हम डिग्री में करते हैं और एक रेडियन में करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको लर्न करना ही है। तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो देखिए बच्चों जब पावर में एक लाइन खींची होगी तो वो मिनट को शो करती है। यहाँ पर आप देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। जब उसी पावर में 2 लाइन आप खींच देंगे तो फिर आप समझ लीजिए वो सेकंड को शो करेगी। तो इस तरह से दोनों पॉइंट बच्चों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि हम डिग्री में कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब रेडियन की बारी आती है बच्चों। रेडियन, तो बच्चों रेडियन का मतलब आप समझ लीजिए कि हम इस एंगल को रेडियन में कैसे शो करेंगे। जैसे बच्चों हमने एक सर्कल लिया, ठीक, और इस सर्कल में आप जानते हैं सेंटर भी होता है। तो ये सर्कल का सेंटर हुआ और इसमें सेंटर से हम सर्कमफ्रेंस ड्रा करेंगे तो ये रेडियस आपके पास तैयार हुई। अगर इसमें हम ये रेडियस लेते हैं, रेडियस 1 यूनिट ले लें, रेडियस क्या ले लें? 1 यूनिट ले लें। और यहाँ फिर ए है, ये ओ है, आप इसमें सर्कमफ्रेंस पे चलेंगे, ये आर्क हो गया। आर्क आपका जो है वो कितना हो, इसका आर्क एल से डिनोट करते हैं और ये भी 1 यूनिट हो। मतलब आप समझिए कि जब रेडियस 1 यूनिट हो तो आर्क भी 1 यूनिट हो। तो फिर इसके बीच जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। कैसे? आर्क एंगल इज इक्वल टू फार्मूला होता है आर्क बाई रेडियस।
तो बच्चों अब आप देखिए आर्क अगर आपके पास 1 है, रेडियस 1 है, तो एंगल कितना हुआ 1 रेडियन। तो बच्चों देखिए ये 1 की पावर में c आपने नोट किया, ये रेडियन को शो करता है, ये आपने अब रेडियन आप कहाँ इतना बड़ा लिखेंगे तो इसलिए आपने उसके सिंबल लिख दिया, तो ये रेडियन को शो करेगा। अब बच्चे कहेंगे कि क्या जब हम 1 यूनिट लेते हैं तभी एंगल रेडियन में फाइंड होता है? ऐसा नहीं बच्चों, आप रेडियस जितनी लें उतना ही आर्क लें तो उसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो रेडियन ही होगा। कैसे? अब आपने देखिए ये फिर आपने सर्कल ले लिया, बिल्कुल आपने सर्कल ले लिया। अब की बार आप इसकी जो रेडियस लेंगे वो r = 10 cm लेंगे और इसका आर्क भी क्या करेंगे, आर्क भी इसका 10 cm लेंगे। ये दोनों ही 10 cm के हो गए और ये एंगल मान। ठीक बच्चों, अब आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे? आप जैसे ही आप फार्मूला इसमें आएंगे तो फार्मूला आपके पास फिर वही होगा, क्या होगा, थीटा = 10/10। अब ये भी cm में, ये भी cm में, cm कैंसिल, 10 कैंसिल, थीटा = 1 रेडियन। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आप जितना रेडियस लेते हैं उतना ही क्या करते हैं, आर्क लेते हैं, तो उससे जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 1 रेडियन ही बनता है। तो इस तरह से अब आपने बच्चों देख लिया कि रेडियन का मेजरमेंट कैसे करते हैं, एंगल का मेजरमेंट कहते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे इनमें आपस में क्या कोई रिलेशन होता है क्या? आप सोच रहे होंगे क्या इन दोनों में भी रिलेशन होता है, मतलब डिग्री और एंगल में भी क्या कोई रिलेशन होता है? हाँ बच्चों होता है। कैसे? अब आइए बच्चों देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, वो सारी सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक। अब सर्कल में आपके पास ये डायामीटर हो गया, ये डायामीटर हो गया, ठीक। अब आपको पता है कि दोनों डायमीटर सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब ये एंगल आपके पास कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रोटेशन में आप 360 का एंगल बना पा रहे हैं। करेक्ट? ये बात कंफर्म हो गई कि 1 राउंड में, 1 रोटेशन में आप पूरा 360 का एंगल कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए बच्चों देखिए, अब आप कहेंगे कि एंगल = आर्क बाई रेडियस। आपने ले लिया आर्क बाई रेडियस बच्चों। अब आप समझिए कि आर्क, अब आप आर्क कितना लेंगे? अगर आप एक रोटेशन करते हैं तो आर्क कितना लेंगे? अरे भाई सरकमफेरेंस के इक्वल लेंगे ना। तो सरकमफेरेंस कितना होता है? सरकमफेरेंस का मतलब है 2πr। अब रेडियस कितने लेंगे? r लेंगे ना। तो अब इसके लिए जब r लेंगे तो ये r हो गया, थीटा हो गया, ठीक। अब आप बच्चों देखिए r से r आपने कैंसिल कर दिया ना। जब r से r कैंसिल हो गया, थीटा = कितना बचा बताओ? थीटा = 2π बचा ना। थीटा = 2π रेडियन आ गया। करेक्ट बच्चों? अभी आपने बच्चों ये बात सीखा था कि 1 रोटेशन में 360 एंगल हम बनाते हैं, और रेडियन में अगर मेजरमेंट करते हैं तो 2π रेडियन बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2π रेडियन इक्वल हो गया 360 डिग्री के। तो अब बच्चों देखिए इसमें बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2π रेडियन बाई 2 = 360/2। 2 से इसको कैंसिल किया, 180 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो पाई रेडियन किसके इक्वल हुआ? 180 डिग्री के इक्वल हुआ। तो अब बच्चों अगर 1 रेडियन लेना चाहें तो फिर इसको नोट करेंगे, 1 रेडियन इंटू पाई = 180 डिग्री, यानी 1 रेडियन = 180/पाई। आप देखिए बच्चों, ये आपने एक रिलेशन निकाल लिया कि 1 रेडियन = 180/पाई। अब आप बच्चों कहेंगे कि इसका हम यूज कैसे करेंगे? मान लो हमें किसको चेंज करना है, π/2 रेडियन को चेंज करना है।
किस में चेंज करना है? आप कहेंगे डिग्री में चेंज करना है ना, तो कैसे चेंज करेंगे? जैसे हमारे पास आपने देखा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, और हमको चेंज करना है पाई रेडियन पाई बाई 2 को, तो फिर 180 बाई पाई इसको आप चेंज करेंगे, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू क्या हुआ 2। हाँ बच्चों, अब हमको पाई बाई 2 को चेंज करना था, आपने 180 बाई पाई लिया, पाई बाई 2 रेडियन को हमें चेंज करना है किस में? डिग्री में। किस में चेंज करना है? डिग्री में।